एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अंग्रेजी टॉक्स। आज हम रिवाइज करेंगे क्लास 10 का चैप्टर मैडम राइड्स द बस। ये लेसन जो है ये है 8 साल की बच्ची का जिसका नाम है वल्ली। एक्चुअली उसका पूरा नाम नहीं, हम सिर्फ वल्ली अम्मा नहीं, हम सिर्फ वल्ली यूज़ करेंगे। जिसके कोई फ्रेंड्स नहीं है और उसको कोई उस चीज़ का गम भी नहीं है। बेसिकली वो डिसअपॉइंट नहीं है कि उसके पास कोई नहीं है, क्योंकि एक ऐसा बच्चा है वो कि वो बाहर जब अपने गेट पे खड़े होकर बाहर के लोगों को आते जाते देखती है तो वो ही उसके लिए उसका फेवरेट टाइम पास है और उससे उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फेवरेट पार्ट उसका ये है, एक्चुअली हर किसी को कोई ना कोई फैसिनेशन होता है। और 8 साल की बच्ची को एक फैसिनेशन है कि वो जब बस देखती है ना, कि बस से लोग उतरते हैं आते जाते हैं, तो उसको वो बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं कि उसको बहुत अच्छा लगता है कि हर बार बस आती है, नए लोगों को लेके आती है, फिर वो चली जाती है, फिर नए लोगों को लेके जाती है। ग्रेजुअली इतना रेगुलर बस को देखते 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 उसके अंदर एक विश यानी एक डिज़ायर, एक इच्छा आ जाती है कि मुझे भी बस में बैठना है। और वो ऐसा बच्चा है कि डिज़ायर आ गया तो आ गया, मतलब बैठना है तो बैठना है। उसका डिज़ायर इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो एक्चुअली अब उसके लिए प्लान आउट करने लग जाती है। 8 इयर्स का ही बच्चा है। 8 इयर्स में वो बच्ची क्या करती है, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना अच्छा है कि वो क्या करती है, वो ध्यान से लोगों की बातें सुनना शुरू कर देती है, नेबर्स की, स्पेशली उनकी जो बस से ट्रैवल फ्रीक्वेंटली करते रहते हैं। क्यों? ताकि उसको एक एक्सपीरियंस मिले, डिटेल्स मिले। और वो क्या करती है, उन क्वेश्चंस को पूछती रहती है ताकि और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि और तो कोई चारा नहीं है उसके पास। बस में जाना है, वो इतनी इंटेलिजेंट तो है कि उसे बस में जाना है तो वो ये नहीं सोच रही कि चलो ठीक है बस में बैठ जाएंगे हो जाएगा। शी इज़ दैट स्मार्ट ऑल्सो कि उसको पता है कि इट इज़ नॉट दैट सेफ। तो वो पहले सारी डिटेल्स लेती है कि एक्चुअली जाना कैसे है। जस्ट लाइक दिस उसको पता था। लेते 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 उसको इन्फॉर्मेशन पता चला कि टाउन जो है वो 6 माइल दूर है। लगा लीजिए 6 माइल दूर यानी 12। टोटल टाइम उसमें 45 मिनट्स लगते हैं। एक तरफ का पैसा ही 30 पैसेज हैं, यानी डबल हो गया 60। अब बैक एंड फोर्थ यानी आने जाने का लगाने के लिए 60 हो गया। तो ये पैसे पता चल गए, टाइम पता चल गया, डिस्टेंस कितना है ये पता चल गया। अब उसने कैलकुलेशन लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको जाने तो कोई नहीं देगा, तो उसे जाना था छुप के। अब उसने कैलकुलेट करना शुरू कर दिया कि मैं कब जाऊंगी कब नहीं जाऊंगी। प्लान किया, रीप्लान किया, कैलकुलेट किया, और उसने डिसाइड किया कि जब उसकी मदर दिन में सोती हैं वो परफेक्ट टाइम में कि वो घर से निकल जाएगी और बिना किसी को बताए वहाँ से वापस आ जाएगी। यानी 45 मिनट्स जाने में, 15 मिनट वहाँ बस का रेस्ट और 45 मिनट्स आने में, यानी 1 आवर 45 मिनट्स में वापस आ जाएगी। यानी इस 2 घंटे के नैप के बीच बीच में उसको वापस आना है। ये तो टाइम डिसाइड हो गया। अब था मेन पैसे। 30 पैसे बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, लेकिन वल्ली के लिए कि 8 साल के बच्चे के लिए वो 60 पैसा बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। तो उसे क्या करना पड़ा, उसका डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग था जाने के लिए कि एक 8 साल का बच्चा अपनी सारी क्रेविंग्स, सारी टेम्पटेशंस को रोक देता है। ना कैंडी, ना पेपरमिंट, ना मैरी गो राउंड, ना झूला, ना खाना, ना पीना, ना कुछ। हर एक छोटा छोटा पैसा वो सेव करने लग गई। और फाइनली एक दिन ऐसा आया कि उसके पास 60 पैसा जमा हो गए। अब सारी चीज़ उसके दिमाग में सेट थी, बस उसे जाना था। तो फाइनली वो डिसाइड करती है और वो चली जाती है। अब जब वो जाती है तो सिनेरियो ऐसा था कि वो बस के सामने हाथ अपना बस को इंडिकेट करती है कि रुक जाइए। बस वाला सोचता है हाँ बच्ची ने रोका, लेकिन और लोग भी आएंगे। तो कंडक्टर बोलता है हाँ ठीक है हम रुके, लेकिन हमें जल्दी से अपने फैमिली को जितने भी लोग हैं बुलाइए। तो बोलती है मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, आई एम द ओनली वन। अब बीइंग अ कंडक्टर अगर आज के सिनेरियो में भी देखें, 8 साल का बच्चा बोले अगर मुझे बस में अकेले जाना है तो अजीब ही लगेगा। एनीवेज वो कहती है मेरे पास पैसे भी हैं, यानी उसको फेयर भी पता है, एग्जैक्टली अमाउंट भी बताती है। तो बोलता है एनीवेज आ जाइए। तो जैसे ही वो अपना हाथ उसको देता है वो बोलती है मुझे आपका हाथ नहीं चाहिए, मैं अपने आप मैनेज कर लूँगी। उसके लिए वो बहुत ही अम्यूजिंग साइट थी। किसके लिए अम्यूजिंग साइट थी? ये कंडक्टर के लिए बहुत शॉकिंग था
कि एक 8 साल का बच्चा इतना मेच्योरिटी के साथ बिहेव कर रहा है। कंडक्टर जो है वो थोड़ा जॉली नेचर इंसान है, यानी मजाकिया इंसान है। वो क्या करता है, वो हर चीज़ में मजाक मस्ती करता है। तो 8 साल का बच्चा इतना ज़्यादा बोलता है कि नहीं, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट डिस्टर्ब मी। तो वो उसको मैडम करके बुलाता है कि नहीं, आप छोटी कहाँ हैं, आप तो बड़ी मैडम जैसी हैं। छोटी हाइट की वल्ली सीट पे बैठे, अब पैसे 60 पैसे दिए, इतना रिस्क लिया है, गई तो एंजॉय करने हैं। वो सीट से खड़े होके देखने लग जाती है और सब उसको एडवाइस करते हैं टाइम टू टाइम कि आप बैठ जाइए, जिसमें उसको वो इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं आती है। उसको ऐसा लगता है कि आप मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं। फिर थोड़ा टाइम बाद एक लेडी, एक एल्डरली लेडी आके उनके साथ बैठ जाती है। अब बीइंग कंसर्न, पता चलता अकेला बच्चा है तो वो क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देती है। तुम्हें पता भी है तुम कहाँ जा रही हो? एज इन वो चेक करना शुरू कर देती है कि तुम अकेले जा तो रही हो, लेकिन तुम्हें कुछ आइडिया भी है। लेकिन वल्ली का डिस्क्रिप्शन ऐसा था उस आंटी के लिए कि वो क्या करती है, वो सुपारी जो होता है वो खाती है और वो सब उनके लिप्स से बाहर निकलता रहता है। वो कहती है वो ऐसी लेडी है कि कौन ही उसके साथ सोशल होगा, वो एकदम सोशली कैपेबल नहीं है, कोई भी उससे बात करना पसंद नहीं करेगा, शी सो शैबी। शी इंजॉयड सीइंग के बाहर क्या हो रहा था। देखते 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 शी सॉ अ काउ। ये मेन है कि उसने काउ देखा जो रोड के मिडिल में खड़ा है, और जितना उसको गाड़ी हॉर्न करती जा रही है उतना जो है वो आगे ही उसके दौड़ता जा रहा है, कूदता जा रहा है, साइड नहीं हो रहा है। 8 साल का बच्चा है, उसके लिए वो बहुत फ़नी चीज़ थी, वो बहुत हंसती है। और ये उसके लिए द मोस्ट फनी इवेंट था कि जितना हॉर्न मारते जा रहे हैं उतना वो आगे पीछे इधर इधर भागती जा रही है, लेकिन वो हट नहीं रही है। फाइनली ये देखते देखते वो टाउन पहुंच जाते हैं। उसे बस से उतरने का चांस होता है, 15 मिनट का गैप होता है। कंडक्टर बोलता है कि आप उतर जाइए, एटलीस्ट जाके कुछ खा पी लो। तो वो बोलती है मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं खाऊं, एंड मोर ओवर मुझे नीचे नहीं जाना है। कंडक्टर बोलता है कि मैं आपको ऑफर करता हूँ, एज इन आप मेरी तरफ से ट्रीट ले लीजिए, आप पी लो कोल्ड ड्रिंक। बट शी इज़ दैट स्मार्ट और इतनी डिग्निफाइड है, इतनी खुददार है कि वो बोलती है नहीं, मुझे नहीं चाहिए। वाइल रिटर्निंग, अब क्या है, अब वापस ट्रेन शुरू हो जाती है घर के लिए। जब वापस आती है वही एंथुजियाज्म के साथ वो आ रही होती है वापस। मतलब ऐसा नहीं है कि वल्ली ने जो चीज़ जहाँ से गई थी वहीं से वापस आ रही है। ऐसा नहीं कि एक बार ही देख लिया तो दूसरी बार वो डल होके आएगी। उतनी एक्साइटेड थी वो जितनी वो जाने में थी। बट जब वो वापस आई तो जिस जगह पे पहले वो काव जो है उस हॉर्न से भाग रही थी, उसी जगह वो काव अब मरी पड़ी है, एकदम लाइफलेस। वही सेम काव जो कुछ ही टाइम पहले इतना उछल कूद कर रही थी, इतना जॉयस मोमेंट था। वल्ली 8 ही साल का बच्चा है, लेकिन उसकी हरकतों से तो आपको पता चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं वो मैच्योर है, नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा मैच्योर है। यहीं पे शी गेट्स टेरिफाइड कि वो क्या सिनेरियो देखती है कि जस्ट कुछ टाइम पहले यही काव उछल कूद कर रही थी और आज इस काव में जान ही नहीं है। कैसा अजीब लग रही थी उसे वो काव। अब इसके बाद से वो एकदम चुप बैठ जाती है और पूरा जर्नी चुपचाप काटती है। जैसे ही वो घर जाती है तो उसको पता होता है उसकी मम और उसकी मतलब उसकी मॉम और आंट, यानी उसकी मॉम उठ गई है और उसकी आंट कुछ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। और वो कॉन्वर्सेशन ये कर रहे होते हैं कि दुनिया में कितनी पॉसिबिलिटीज़ है। और वल्ली क्या करती है, ना चाह के भी अभी अभी एक्सपीरियंस करके आई है तो वो हाँ बोल देती है कि हाँ बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब शी देन जस्टिफाइड हर रिएक्शन। अब क्या है, अब रिलेट करेगा तो फिर पेरेंट ही पूछेंगे कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा क्या लेना देना इसमें, हाउ आर यू रिएक्टिंग टू इट, तुम्हें क्या पता है पॉसिबिलिटीज़ के बारे में। तो वो कैजुअली बोल देती है कि मैंने तो ऐसे ही हाँ बोला, और मदर भी अग्री कर लेती है। मदर को क्या पता कि हाँ ठीक है, बच्चा ऐसे ही हाँ बोल दिया होगा। अब यही है स्टोरी के बारे में। स्टोरी में क्या है, मेन वल्ली है। वल्ली की प्लानिंग
कैलकुलेशन, यानी एक डिज़ायर, अगर कोई चीज़ स्ट्रांग होना तो उसके लिए डिटर्मिनेशन से आप क्या नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि जब आप चाहते हैं तो पूरा शिद्दत से चाहते हैं तो आपको वो मिल ही जाता है, और सेम ये वल्ली ने रिप्रेजेंट करा है। दूसरा जो चैप्टर की थीम है वो है मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। उसको वो रहस्य पता चलता है कि जो चीज़ 15 मिनट पहले हंस कूद रही थी वो कुछ ही सेकंड्स में अब दोबारा लाइफलेस हो गई। क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। नेवर माइंड शी सेड, कि मैं खुद ही जा सकती हूँ, तुम्हें मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, उसने कंडक्टर को बोला। इससे पता चलता है कि उसमें इतना करेज तो था कि वो पूरी बस जर्नी अकेले कर सकती थी। वल्ली के कैरेक्टर से अगर आप इंस्पिरेशन लेते हैं तो आप कैसे अपनी एबिलिटी और करेज को यूज़ करके रिस्क अपनी लाइफ में ले सकते हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। देखिए इसमें भी वल्ली का रेफरेंस आएगा, लेकिन मेन है आपकी लाइंस। आई टोल्ड यू कि हमेशा एक अच्छी लाइन देने से आपका एडवांटेज होता है। इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू दैट द एबिलिटी एंड करेज टू टेक रिस्क आर असेंशियल, यानी आपके अंदर रिस्क लेने का एबिलिटी, काबिलियत और साहस होना चाहिए। वल्ली एक 8 साल की बच्ची जो कभी जर्नी पे गई ही नहीं है, जो कभी बस में बैठी ही नहीं है, और उसको पता था पेरेंट अलाउ नहीं करेंगे, उसने इतना करेज इकट्ठा किया कि मैं बस में अकेले ही जाऊंगी। इंजॉय भी किया और लाइफ की सबसे हार्शेस्ट क्वालिटी को, यानी रियलिटी को भी वो समझ के आई। बिना किसी डिफ़िकल्टी से उसकी जर्नी इसलिए हो गई बिकॉज शी वॉज अ स्मार्ट चाइल्ड। सिर्फ ड्रीम पूरा करने के लिए ऐसे ही नहीं बैठ गई। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी टास्क जो है वो एक्चुअली जब आपको बहुत हार्ड दिखता है वो उतना टफ होता नहीं है। आप अपनी कैपेबिलिटी से, अपनी एबिलिटी एंड करेज से अगर रिस्क लें तो आप उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लाइफ में रिस्क ही नहीं लेते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लूज़ कर देते हैं। यही जो लास्ट लाइन है, इफ़ यू डू नॉट केयर टू टेक द रिस्क यू लूज़ द अपॉर्चुनिटी, हो सकता है यही आपको क्वेश्चन में लिख दें और फिर बोले कि रेफरेंस टू वल्ली आप इसको एक्सप्लेन करें कि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप कभी अपॉर्चुनिटीज़ को फुलफिल भी नहीं कर पाएंगे। वंस यू डिसाइडेड टू अचीव समथिंग, अगर आपने एक बार आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि आपको अचीव करना ही करना है कुछ ना कुछ, तो आप कितने भी डिफ़िकल्टीज़ आएँ, अगर आप फोकस्ड हैं, अगर आप अटेंटिव हैं, अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, तो आपको अचीवमेंट मिलेगी मिलेगी। सेम वल्ली। इट इज़ ट्रू कि जब भी हमें कुछ चाहिए होता है डिफ़िकल्टीज तो रास्ते में आती ही आती है, लेकिन हमें तो एम्बिशियस लाइफ में होना चाहिए। हमारी जो हमें अचीवमेंट मिलेगी वो मिलेगी परजीवरेंस से, यानी कॉन्टीन्यूअस आपके एफर्ट करने से, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने से। वल्ली जो है उसको बस राइड करनी थी, अगेन पैसा नहीं था, चैलेंजेस उसके सामने बहुत थे, पैसा, छुप के जाना, टाइम में आना, और मोर ओवर वो पूरी जर्नी एज अ 8 साल का बच्चा अकेले करना। लेकिन उसने हर चीज़ को केयरफुली सेव किया, कुछ भी पैसे थे उसको बचाया, सारी टेम्पटेशंस को बचाया, ना पेपरमिंट लिया, ना टॉयज़, ना बलून्स, एनीथिंग। फाइनली उसने पैसा कलेक्ट किया, बस का रूटीन देखा, स्केड्यूल देखा, लोगों से बातचीत करके माइन्यूट डिटेल्स निकाली, और ये सब एफर्ट्स करने के बाद वो अपने डिज़ायर को अकम्प्लिश यानी फुलफ़िल कर पाई। हाउ वॉज द व्यू आउटसाइड द बस, जब वो कैनाल के बाहर गए तो कैसा व्यू था। अब ये एक छोटा क्वेश्चन है जो कभी आया था 2015 में। अब आउटसाइड द कैनाल पाम ट्री थे, क्योंकि हम ये बहुत छोटी सी डिटेल से क्या पता हम नहीं पढ़ें और यही आ जाए। पाम ट्रीज थे, ग्रासलैंड्स थे, बड़े बड़े माउंटेन थे, स्काई थे, दूसरी टाइप है, मतलब वही एक तरफ पहाड़ और एक तरफ खाई, डीप डिच था और एकर्स ही एकर्स तक ग्रीन फील्ड था। वल्ली ने पैसे कैसे बचाए? वल्ली ने पैसे बचाए क्योंकि जो भी स्ट्रे कॉइन, जो भी छोटे छोटे पैसे उसके पास आते थे, वो अपनी सारी टेम्पटेशन को रेजिस्ट करती थी। पेपरमिंट, टॉयज़, बलून्स, राइड, गो मैरी गो राउंड, ये कुछ भी नहीं लेती थी और फाइनली उसने बस के पैसे बचा लिए। ये कभी बोर्ड में आया था। इन सच अ फास्ट मूविंग वर्ल्ड, जब आप इतने सारे इंसिडेंट सुनते ही जा रहे हैं तो क्या लगता है आपको कि वल्ली का ऐसा डिसीजन लेना कि मदर को बिना बताए जाना क्या एक सही डिसीजन था या नहीं? ये भी एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया। ऑफ कोर्स इसका आंसर हर सेंस से नो ही होगा।
ये नहीं कि यहाँ पे आंसर नो लिखा है तो आपको नो लेना है, लेकिन वैल्यू बेस्ड आंसर के हिसाब से भी इसका आंसर नो ही होगा। वल्ली ने राइट नहीं किया, क्यों? क्योंकि कुछ भी हो सकता है, वो अपने आप को एक वल्नरेबल पोजीशन में डाल रही है। और ऐसे ही बच्चे चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार हो जाते हैं रॉन्ग पीपल से। देखिए, वल्ली के साथ नहीं हुआ, चाहे वल्ली कितनी भी स्मार्ट थी, लेकिन यू नेवर नो, अगर कोई रॉन्ग इंसान है यानी गलत इंसान अगर उसके पास टकर जाता तो उसका लाइफ डेंजर में था। शी वॉज लकी कि वो सेफ घर वापस आ गई, लेकिन लोग बच्चों को हमेशा अपने पेरेंट्स, एल्डर्स या किसी भी बड़े के साथ ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सबसे ईजी टारगेट है, क्योंकि वो इनोसेंट है, क्योंकि उनके अंदर इतना फिज़िकल स्ट्रेंथ ही नहीं है। वो इजी टारगेट है क्रिमिनल्स के। बहुत सारे इंसिडेंसेस होते रहते हैं, किडनैपिंग, चाइल्ड अब्यूज़, मोलिस्टेशन, रेप एट्सेट्रा। तो वल्ली जो है वो अपनी डिज़ायर अपनी मदर को भी बता सकती थी। उसकी मदर उसको राइड पे ले ही जाती, क्योंकि उसकी कोई डिज़ायर ऐसी डिज़ायर नहीं थी जिसको फुलफ़िल ना किया जाए। लेट ही सही, लेकिन उसकी डिज़ायर फुलफ़िल हो जाती। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली वल्ली के साथ अगर कोई दिन उस दिन कोई इंसिडेंट हो जाता तो उसकी डिज़ायर उसके लिए हार्मफुल साबित होती। एज इज़ नॉट अ बैरियर व्हेन इट कम्स टू डूइंग समथिंग ग्रेट एंड डिफरेंट। अगर आप कुछ बड़ा, अगर कोई अच्छा या सबसे अलग करना चाहते हैं तो एज मैटर नहीं करती है। जैसे कि 15-16 साल के बच्चे भी कंपनी के सीईओज बन जाते हैं। वल्ली का कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हेल्प करते हैं कि इतनी छोटी एज में वो ये सब कर पाई। आज की एज में, आज के एरा में, आज के टाइम में एज तो कहीं से कहीं तक बैरियर ही नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटी एज में ही वंडर्स यानी कमाल कर दे रहे हैं। सेम वल्ली के साथ जाता है। 8 साल की बच्ची, ड्रीम चाहे बस में जाने का ही क्यों ना, हालांकि उसका ड्रीम कोई बहुत बड़ा ड्रीम नहीं था, लेकिन 8 साल के हिसाब से वो ड्रीम बहुत बड़ा था, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना ऑन हर ओन। उसने अपने ड्रीम को परस्यू करने के लिए शी वॉज नो डिफरेंट फ्राम अदर्स। बस उसमें एक ही चीज़ थी जो सबसे अलग थी, दैट वॉज द डिज़ायर कि मुझे अपने ड्रीम पूरे करने ही करने हैं। वो कॉन्फिडेंट थी, वो बोल्ड थी, नॉलेजेबल थी क्योंकि उसने प्रॉपर प्लानिंग करी और एग्जीक्यूशन किया। वो डिटरमाइंड थी, उसके पास सेल्फ कंट्रोल की पावर थी क्योंकि उसने सारे इमोशंस को कंट्रोल करके पैसे सेव करे। एक अच्छी ऑब्जर्वर थी क्योंकि ये सभी चीज़ें वो एक बार जाकर नहीं आई थी, ये सभी चीज़ें उसने सुनकर और ऑब्ज़र्व कर कर प्लान किया था। और यही सब क्वालिटीज़ उसको रियलाइज़ कराते हैं कि वो, यानी उसका जो ड्रीम था उसने उसको रियलाइज़ किया और वो टाउन में घूम के आई। हर किसी को ये याद रखना चाहिए कि एज इज़ नेवर अ बैरियर अगर आपको नई चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है, एक्सपेरिमेंट करने हैं तो। वल्ली कैसा कैरेक्टर है? वल्ली के बारे में आप इतना पढ़ रहे हैं कि वल्ली से जो भी आएगा आप लिख देंगे। वल्ली एक डिटरमाइंड, कॉन्फिडेंट, बहादुर, ब्रेव, वेल प्लान्ड, अ गुड प्लानर, एग्जीक्यूशनर। उसने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। एग्जाम्पल वही टेम्पटेशन, मैरी गो राउंड, स्वीट्स, टॉयज़, बलून्स, ताकि वो पैसे बचा सके। सैक्रिफाइस करना इतनी छोटी एज में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। कॉन्फिडेंटली बस में बिहेव करा, किसी की भी मतलब ऐसा नहीं कि ज़्यादा बड़े देखे, ज़्यादा क्वेश्चन देखा तो बच्चा थोड़ा सहम गया, एकदम नहीं। शी वॉज कॉन्फिडेंट। जब बस टाउन में गई, अभी भी उसने अपनी टेम्पटेशन नहीं छोड़ी। वो चाहती तो नीचे उतर सकती थी, लेकिन उसे नहीं उतरना था, उसको वो टाउन वहीं से देखना था, क्योंकि उसके दिमाग में सेट था कि एग्जैक्टली 15 मिनट बाद जाना भी है, तो वो रिस्क मुझे लेना ही नहीं है। शी हैड दैट लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी, उसे वापस भी आना था। मनी को बहुत वाइजली उसने यूज़ किया, एंड इनफैक्ट जब उसके पास पैसे नहीं थे और उसे ऑफर भी किया गया तो भी उसने गुड मैनर्स दिखाए, स्मार्टनेस दिखाया और बोला दैट आई डोंट वांट टू हैव इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट वल्ली। एक क्वेश्चन इसमें मैंने कवर नहीं किया है, वो क्वेश्चन आपके लिए है कि आप उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। वो है मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। वल्ली को मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ के बारे में कैसे पता चलता है, और वो लिखेंगे आप काव का इंसिडेंट, कि लाइफ कैसे उसे पता चलती है कि जिस काव को वो इतना, इट वॉज सो फनी फॉर हर, वो हंसती है, बहुत हंसती है, उस मोमेंट को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती है जब वो काव जो है वो बस के आगे ही इधर उधर कूद रही होती है। कुछ ही टाइम बाद जब वो ही काव जो इतना कूद रही थी उसे मरी हुई दिखती है, तो उसे एक हार्श रियलिटी का पता चलता है
कि जो चीज़ अभी जिंदा थी, सुंदर थी, वही चीज़ मर के अभी अगली, लाइफलेस, यानी ये चीज़, मान लीजिए आपके पास कोई फिश ही है, वो फिश आपको बहुत सुंदर लग रही है, उसी की प्रेजेंस की वजह से आपका दिन बनता है। वही फिश जब मर जाती है, लाइफलेस हो जाती है, तो बहुत अजीब लगती है। एंड दिस इज द रियलिटी। ये रियलिटी आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं जो हमने कल ही पढ़ा था, द सर्मन एट बनारस, कि वहां पे उसको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था कि दिस इज लाइफ, इफ वन हैज टू कम हैज टू गो। वल्ली के लिए वो न्यू इसलिए था क्योंकि जिस चीज़ को उसने थोड़े टाइम पहले लाइव देखा था, उसी के बाद उसने उसे डेड देखा। उसको डिफरेंस पता चला कि लाइफ और डेथ की मिस्ट्री क्या है, रहस्य क्या है, और व्हाट इज़ द क्रूअल रियलिटी ऑफ लाइफ। और इसके अलावा इसमें से कुछ थीम नहीं निकलती है। ऑल अबाउट वल्ली, कि अगर आप एक बार दिमाग में ठान लें तो आपको अपनी चीज़ें पूरी करने से कोई नहीं रोक सकता। इसका एग्जाम्पल तो मैं भोली के साथ भी रिलेट कर सकती हूँ। भोली के साथ ऐसे क्योंकि भोली के पास भी फैसिलिटीज़ नहीं थी, हाँ उसका टारगेट कुछ और था, लेकिन वो जब अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आगे बढ़ना शुरू हो जाती है तो फाइनली वो सक्सेसफुल लिटरेट इंसान बन जाती है। आप कोई भी चैप्टर पढ़ें, अगर आप उसको रिलेट कर सकते हैं तो आप उसको रिलेट करिए। आपका यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ों के लिए काम है। एक तो आप वल्ली से इम्पॉर्टेंट जितने भी वर्ड्स हैं, डिटर्मिनेशन के ऊपर कोट्स हैं, वो निकाल के रखिए, ताकि वल्ली का क्वेश्चन तभी भी जब भी आए आप उसमें वो वर्ड्स और कोटेड लाइंस यूज़ कर सकें। एंड मोर ओवर आप निकाल के रखेंगे 2 से 3 कोटेड लाइंस अबाउट लाइफ एंड डेथ, द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, ताकि आप वो काव का एग्जाम्पल देके आप उन कोटेशंस को बीच में यूज़ कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको जितना हो सकते शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन, टेक केयर।